नमः संस्कृताय मार्गदर्शन अकादमी यूट्यूब चैनल पर मैं अनिल मिश्रा आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप हमारे इस यूट्यूब चैनल के नए व्यूअर्स हैं तो कृपया चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें और घंटी ज़रूर बजा दें, जिससे कि हमारे द्वारा डाले जाने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन आपको तत्काल प्राप्त हो सके। देखिए, आज दिनांक 3 अक्टूबर 2020 को टीजीटी पीजीटी कला और संस्कृत विषय में पूछे गए प्रश्नों की श्रृंखला के साथ मैं पुनः उपस्थित हूँ। आज भी बदले पैटर्न पे परीक्षा कराई गई इंटरव्यू की, और इंटरव्यू आज भी जिस तरीके से पूछा गया आपको सावधान कर देने वाला है। लगातार पैटर्न बदल रहा है और पैटर्न बदलने का सीधा इफ़ेक्ट आप पे पड़ना स्वाभाविक है, लेकिन घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपने जो पढ़ा हुआ है उन्हीं में से पूछा जा रहा है। आज का पहला ही प्रश्न संस्कृत टीजीटी में पूछा गया इंटरव्यू की दृष्टि से कि स्वकीया और परकीया और मध्या नायिका में भेद बताइए। इसका वर्णन आप लोग अच्छे से साहित्य दर्पण की पुस्तक से पढ़ लीजिए, नायिका भेद में दिया हुआ है, इसका विवरण आपको ज़रूर आना चाहिए। इसके अलावा देवव्रत और पौंड्र संघ किसके संघ थे? महाभारत में देवव्रत और पौंड्र संघ किसके थे, माने किस व्यक्ति के थे, वह आपको वर्णन करना है। इसके अलावा भगवान शिव की स्तुति से प्रारंभ करने वाले किन्हीं दो रचनाकारों के नाम बताइए। भगवान शिव की स्तुति से जिन्होंने आरंभ किया है उनमें से दो रचनाकारों के नाम आपको बता देने हैं। एक तो नलचंपूकार हो गए त्रिविक्रम भट्ट जी, और एक हो गए आपके बाण भट्ट जी। इसके अलावा पूछा गया संप्रदान कारक की परिभाषा बताइए। तो देखिए, सम्यक प्रदीयते इति संप्रदानम। सम्यक माने होता है अच्छी तरह से, यत माने जिसे, प्रदीयते माने प्रदान किया जाता है, तस्मय माने उसी में, उसी की, जिसे प्रदान किया जा रहा है, जो प्राप्त कर रहा है, उसी की संप्रदान संज्ञा हो जाती है। जैसे कि कह दिया जाए कि ब्राह्मणाय गाम ददाति, गोपालः ब्राह्मणाय गाम ददाति, गोपाल ब्राह्मण को गाय देता है। तो यहाँ देने की क्रिया गोपाल द्वारा की जा रही है, उसमें संप्रदान संज्ञा नहीं हुई, उसका कारक संप्रदान नहीं हुआ। गाय दी जा रही है, उसकी भी संप्रदान संज्ञा नहीं हुई, लेकिन प्राप्तकर्ता कौन है? गोपाल है। तो गोपाल में इसीलिए प्राप्त करता है ब्राह्मण, गोपाल के द्वारा ब्राह्मण प्राप्त कर रहा है। तो ब्राह्मणाय में चतुर्थी विभक्ति संप्रदान कारक का प्रयोग हुआ, इसीलिए ब्राह्मणाय जो है वो संप्रदान संज्ञा हुई, और संप्रदान चतुर्थी से उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रावधान हुआ। इसके अलावा पूछा गया ध्रुवम पाए अपादानम में ध्रुव क्या है? ध्रुव का तात्पर्य है जिससे कोई वस्तु पृथक होती है, और पृथक होने की अवस्था में जिससे वो पृथक हो रही है उसे ध्रुव कहते हैं। ठीक है, जैसे वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, वृक्षात पत्राणि पतन्ति। यहाँ वृक्ष से पत्ते अलगाव हो रहे हैं, पत्तों का अलगाव हो रहा है, तो न पत्ता ध्रुव है और न ही वह व्यक्ति मतलब गिराने वाला ध्रुव है। ध्रुव कौन है? वृक्ष है, क्योंकि वृक्ष से ही अलगाव हो रहा है पृथक की अवस्था में, जिससे कोई वस्तु अलग होती है उसी में अपादान संज्ञा हो जाती है, और अपादान पंचमी से उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग हो जाता है। आख्यातोपयोगे सूत्र को समझाइए। आज पूछा गया कि आख्यातोपयोगे इस सूत्र की व्याख्या आप कीजिए। तो देखिए, आख्याता माने होता है ज्ञान देने वाला। ज्ञान देने वाला जो व्यक्ति नियम पूर्वक किसी को ज्ञान देता है, उससे जो व्यक्ति नियम पूर्वक ज्ञान प्राप्त करता है, तो ज्ञान देने वाले की, जो ज्ञान दे रहा है, उसकी अपादान संज्ञा हो जाती है, और अपादान पंचमी से उसमें पंचमी विभक्ति का प्रावधान हो जाता है। जैसे उपाध्यायात अधीते, उपाध्याय से अध्ययन करता है। उपाध्याय महोदय हैं आचार्य उपाध्याय, तो उनसे अधीते माने अध्ययन करता है, नियम पूर्वक कुछ चीज़ सीखता है, इसीलिए उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ उपाध्याय में, जिससे वो ज्ञान प्राप्त कर रहा है, और उपाध्याय उसमें अपादान पंचमी से पंचमी विभक्ति का प्रावधान हुआ। ठीक है, ये विधान है, इसका एकदम रट के जाइए। इसके अलावा आप अभिज्ञान शाकुंतलम का मंगलाचरण सुना दीजिए। तो अभिज्ञान शाकुंतलम का मंगलाचरण, आपको मंगलाचरण का वीडियो हमारा जा करके देख लीजिए, आपको उसमें मिल जाएगा। इसके अलावा पूछा गया कि कादंबरी में महाश्वेता की क्या भूमिका है? तो महाश्वेता कादंबरी की पार्श्व नायिका है, द्वितीय नायिका आप इसे कह सकते हैं, और उसका बहुत ही महत्व है, पूर्ण स्थान है, क्योंकि कहानी का आरंभ अगर देखा जाए तो महाश्वेता से ही आरंभ होता है, क्योंकि महाश्वेता ही कादंबरी से मुलाकात कराती। तो अगर देखा जाए तो कादंबरी से भी अधिक महत्वपूर्ण
महाश्वेता है, क्योंकि कहानी का सूत्र जो आरंभ होता है महाश्वेता से ही आरंभ होता है। कथामुखम किस लेखक के द्वारा लिखा गया है? तो कथामुखम आपसे इसलिए पूछा गया ताकि आप भूषण भट्ट पुलिंद भट्ट के चक्कर में न पड़े, बाण भट्ट जी द्वारा रचित है। इसके बाद पूछा गया शतावधान शतक यह उपाधि किस कवि की है? तो ये हैं, आप तो जानते हैं, शिवराज विजयम के रचनाकार श्री अंबिकादत्त व्यास जी, उनको शतावधान शतक कहा जाता है। घटिका शतक भी कहा जाता है। घटिका शतक पूछा गया कई स्टूडेंट से कि घटिका शतक के नाम से कौन जाने जाते हैं। इसके अलावा स्वतंत्रता के पूर्व एक उपन्यास लिखा गया, वह उपन्यास कौन सा था? संस्कृत साहित्य में। तो संस्कृत साहित्य में एकमात्र उपन्यास जो प्राप्त होने का दर्जा है वह है अंबिकादत्त व्यास जी द्वारा रचित शिवराज विजय को। तो ये प्रश्न आज की तारीख में प्रथम पाली में पूछे गए। अब द्वितीय पाली का देख लेते हैं। द्वितीय पाली में जो प्रश्न पूछे गए उनमें संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा की परिभाषा दीजिए और उदाहरण दीजिए, यह आपसे पूछा गया। संज्ञा किसे कहते हैं? इसके अलावा विशेषण और विशेष क्या होता है? विशेषण और विशेष से, विशेषण जिसका जो हम उदाहरण देते हैं, जैसे यह गाय काली है ना, तो यह गाय काली है, यह काले रंग की गाय है, और विशेष से उसकी विशेषता बताते हैं, काले रंग की गाय अधिक दूध देती है। ठीक है, विशेषण विशेष ये होता है। इसके अलावा पूछा गया कि तद्भव तत्सम क्या है? किसी ने बताया होगा कि हम हिंदी से भी तैयारी करते हैं, तो तद्भव तत्सम पूछ लिया गया, तत्सम का अर्थ पूछ लिया गया। इसकी तैयारी अब कर लें। तत्सम का मतलब होता है उस संस्कृत के समान, जो संस्कृत के मूल शब्द ला करके रख दिए गए हैं वो तत्सम है। जैसे कि आंसू का अश्रु, और जो टूटे फूटे अंशों में ले आके रखा गया है, अशुद्ध रूप में रखा गया है, उसको तद्भव के रूप में जाना जाता है। जैसे कि आंसू, आंसू तद्भव शब्द है, जबकि अश्रु ये तत्सम शब्द है। तो इसकी तैयारी आप लोग बना करके रखें। इसके अलावा पूछा गया कोई दो मंगलाचरण सुनाइए और उनके छंद का लक्षण बताइए। ये बहुत ही डिफ़िकल्ट क्वेश्चन था, और आप मंगलाचरण में मैंने कितनी बार कहा है कि मंगलाचरण का वीडियो देख लीजिए, उसमें जो पूछे जा रहे हैं उन मंगलाचरणों को आप तैयार कर लें। सभी ग्रंथों के मंगलाचरण हमारे वीडियो में उपलब्ध हैं, तो इसकी तैयारी आप कर लें, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। मंगलाचरण के कौन कौन से छंद हैं, छंदों के लक्षण तैयार कर लीजिए, उसका वीडियो भी आपको उपलब्ध कराया जा रहा है। साथ ही जो कला विषय के अभ्यर्थी रहे, आज की तारीख में कला विषय के अभ्यर्थियों से भी प्रश्न पूछे गए, आप लोग क्या पढ़ कर के आए हो? आज कला वालों से यह विशेष पूछ लिया गया क्या पढ़ के आए हो, कौन सा चित्र बनाकर दिखाना चाहेंगे, यह प्रश्न पूछा गया। इसके अलावा खजुराहों जाना चाहेंगे तो वहाँ आप क्या देखना सबसे ज़्यादा पसंद करेंगे? खजुराहों किस लिए प्रसिद्ध है? गांधार की मूर्ति कला की कोई 5 विशेषताएं भी बताइए। यह प्रश्न आज की तारीख में पूछे गए, जो कि अत्यंत महत्वपूर्ण रहे। इसके अलावा संस्कृत विषय में ही, संस्कृत विषय के अभ्यर्थी अधिक मिल रहे हैं, तो संस्कृत विषय के अभ्यर्थियों इस चीज़ पर ध्यान दें कि संस्कृत में एक प्रश्न आज बड़ा अजीब तरीके का पूछा गया, ध्यान दीजिएगा, कि जब कोई दान की क्रिया अनैतिक कार्य के उद्देश्य से की जाती है तो उसमें कौन सा कारक लगता है? तो याद रखिएगा कि उसमें द्वितीया विभक्ति लग जाएगा। जैसे कामुकः दास्याम संयच्छते धनम, माने दास्याम माने दासी को, कामुक धन देता है, किसी गलत कार्य के लिए धन देता है, उस उद्देश्य से गलत कार्य के लिए धन देता है, तो ये आपका हो जाएगा, इसमें द्वितीया विभक्ति का प्रावधान हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा। भुवः प्रभवः यह किस कारक का सूत्र है? तो आप पंचमी विभक्ति का सूत्र है। इसकी तैयारी आप लोग कर लीजिए। आप लोगों के लिए नित्य प्रतिदिन हमारे द्वारा वीडियो लाए जाते हैं, इन वीडियो को आप पढ़ लें, तैयारी कर लें, और कहीं भी समस्या होती है तो आप उस समस्या के लिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाएं। अगर आपको व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना है तो आप कृपया कमेंट में अपना नंबर सेंड कर दें, जिससे कि हम आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ सकें। अधिक से अधिक जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें, घंटी बजा दें, और वीडियो जितने लोगों के पास भेज सकें उतना अच्छा है, क्योंकि सभी कंपटीशन के लिए आपको अलग अलग वीडियो अलग अलग चैनल पर जाना पड़ेगा, लेकिन सभी कंपटीशन की तैयारी कराने वाला एकमात्र चैनल मेरा मार्गदर्शन अकादमी यूट्यूब चैनल है। भाई अनिल मिश्रा सर के नेतृत्व में आप मेरे द्वारा जो मार्गदर्शन पाएंगे वह आपको अन्यत्र कहीं नहीं मिलेगा। आप अच्छा करें, बढ़िया करें, आपका अच्छा जाए और आपको सफलता मिले, आप कामयाब हों। हम अपनी टीम के साथ भी शीघ्र उपस्थित होंगे।
तब तक के लिए आप बने रहें हमारे यूट्यूब चैनल पे, अपना प्यार इसी प्रकार से बनाए रखें। आप सभी का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।